माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से हमारा जो फ़ीड था वो नहीं आ रहा था, लेकिन अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैनुअल अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर पारंपरिक प्रणाली की तुलना करेंगे डिजिटल तरह प्रणाली के साथ। और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने पूंजीकरण के लिए, ऋण लेने के लिए वो लोगों से या वो फिर बैंकों से ऋण लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम इमानुएल बर्रोनी है और मैं उपाध्यक्ष हूँ सहबत कार्यक्रम के अंतर्गत। और मैं परियोजना मैनेजर भी हूँ एनडीई के लिए। साथ ही साथ मैं प्रमाणित मास्टर ट्रॉफी का कोच भी हूँ। और साथ ही साथ मैं वर्ल्ड जर्नल्स फॉर पीस एसोसिएशन का सदस्य भी हूँ। और इसी के लिए मैं इस कंपनी के साथ पिछले 4 सालों से हूँ और ये मेरे लिए जो सफ़र है बहुत दिलचस्प रहा है। और मुझे बहुत गर्वित महसूस होता है कि मैं इस परियोजना का हिस्सा हूँ। आप लोगों की प्रतिपुष्टि आ रही है लो वॉइस की। क्या आप लोगों को अब आवाज़ ठीक आ रही है? तो अब हम लोग यहाँ पर जो आज बात करेंगे उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं अपने कार्यक्रम के लिए। तो हम लोग किस प्रकार के उपकरण आपको लेकर आए हैं, और धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का। और ये उपयोगकर्ता कौन है जो डिजिटल एनडीई जो हमारे मिशन के साथ या व्यवसाय के साथ जो जुड़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम लोग विश्लेषण करते हैं कि ये वाकई ये जो व्यवसाय है वो किस प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई। तो हम लोग आपके लिए एक इतिहास लेकर आए हैं। तो आपको जैसे कि मालूम ही है कि निजी निवेशक अकादमी का धन्यवाद, सभी कुछ वहीं से उससे उत्पन्न हुआ। और उसके बाद हम लोग क्रिप्टो यूनिट के ऊपर गए और अब हम लोग नजर घुमाते हैं और देखते हैं कि इन सभी सालों में क्या-क्या हुआ और वाकई में ये निजी निवेशक की अकादमी क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है और इसके अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। और साथ ही साथ 160 देशों से ज़्यादा लोग इस परियोजना के साथ जुड़े हुए हैं। और जो लोग यहाँ पढ़ाते हैं, अध्यापक हैं, वो काफ़ी वो बहुत बहुत अनुभवी हैं और वो वित्तीय निवेश की दुनिया से सीधे जुड़े हुए हैं। और ये लोग हम लोगों को वित्तीय साक्षरता देते हैं। साथ ही साथ हम लोग ग्रुप सेशंस, मेंटरिंग और रूबरू होकर भी हम लोग लोगों को सिखाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारी अकादमी है, वो 2011 में उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अब उससे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि हम लोगों को वाक़ई बहुत संक्षेप में बताता है कि ये अकादमी क्या है। अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, एक निजी निवेशक की अकेडमी। हम कौन हैं? हम 21वीं सदी की एक कुशल शैक्षिक प्रणाली हैं और हम हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं कुछ बेहतर बनने के लिए। हम सिखाते हैं कि पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, पैसे को गुना कैसे करते हैं और उसका यथोचित उपयोग कैसे किया जाता है। हम 179 देशों में दुनिया भर के लोगों को वित्त और निवेश विज्ञान, व्यक्तिगत विकास और व्यवसाय की पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। हमने कई प्रकार के कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का निर्माण किया और सफलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे दर्जनों प्रशिक्षित और सफल निवेशकों को बाजार में प्रवेश करने में मदद मिली। हमारे छात्र एक दक्ष निवेश सलाहकार, पोर्टफोलियो मैनेजर और शेयर विश्लेषक बनते हैं। हम प्रशिक्षण देते हैं ताकि आप खोज सकें बाजार के 20 क्षेत्रों से वो उपकरण जिनका विश्लेषण और चयन करके आप व्यवसाय विकास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम व्यवहार में अर्जित ज्ञान को लागू करके निवेश पोर्टफोलियो बनाना और उसका प्रबंधन करना सिखाते हैं। हम अपने छात्रों की पहल का समर्थन करते हैं और उद्यमी परियोजनाओं के लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं।
हम भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर दाव लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को एकजुट करते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की राह दिखाते हैं। हम आपको विकसित करते हैं और विश्व की नई आर्थिक विकास की अवधारणा के अनुसार एक नई वास्तविकता के निर्माण के हेतु मार्गदर्शन करते हैं। यह पूछने की बजाय कि हम कितना कमाते हैं, यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी कमाई कैसे संरक्षित करनी है और पूंजी कैसे बढ़ानी है। और हमारे पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। आखिरकार हम निजी निवेशक की अकेडमी हैं। हमने अधिक दक्षता, वैश्विक पहुंच और वित्तीय ज्ञान साझा करने की क्षमता हासिल करने के लिए अपने ब्रांड का अद्यतन किया है। दुनिया के लिए, लोगों के लिए, आपके लिए। तो ये था हमारा वीडियो, और इस वीडियो ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी अकेडमी का एक रूपरेखा हमारे सामने रखी है। और ये साथ ही साथ हम लोगों को ये भी बताता है कि एक मनोदशा कैसी होती है एक निजी निवेशक की। बहुत सारे लोगों के पास पैसे तो खूब होते हैं और वो निवेश भी करते हैं, लेकिन उस निवेश से पैसा प्राप्त करना, आपके पास एक मनोवृत्ति होनी चाहिए, आपके पास एक उद्यमी की मानसिकता होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग अपने विश्व की आर्थिक क्रांति यानी कि न्यू का जो मिशन है, हम उसको पूरा करना चाहते हैं। तो चलिए आइए उस चीज़ को देखने के लिए भी एक और वीडियो देखते हैं, और इस वीडियो के अंदर ये जो वीडियो है, ये एंड्रे हब्रातव जी हमारे सामने ये वीडियो रखेंगे। I'm Andrei Havratov, and I'm here to present a new course called 8 Rules of Wealth. In this course, you will learn how you can use 8 fundamental rules to become rich in a very short time. What is true wealth? It can be compared to the 5 fingers. It takes 5 fingers to make a hand, not one, this, or that. In the same way, true wealth consists of 5 essential To be elements. rich, you need to be Number healthy. 1 is Two health. is To be attitude. rich, We you need to need to be develop the healthy. right attitude to 2 is yourself, to the attitude. loved We ones, need to to develop the people, right to the city, attitude to to the yourself, planet, to to the the loved country you ones, live in. to people, Three to the is city, emotions. to the One planet, should always to the have a country very you high live in. emotional level 3 in is order to emotions. develop the 1 right should always attitude. have a very high Four is emotional financial level in order to independence. develop Many the right people aim attitude. for money, 4 want to is become financial financially independence. rich. Many But you can people imagine a aim for man money, with one want finger. to He become will be a financially freak, and rich, that is but you why can you need imagine to a man develop with one finger. harmoniously. He And will be a five freak, is and that is calling. why This is you need what to a develop coherent harmoniously. model of a And rich 5 person's is calling. development This looks is what like. a This is what coherent you and model I of are a going rich to talk person's about when development we looks embark like. on This 8 is what rules you and of I are wealth. going to talk about when we embark on 8 rules of wealth. बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि ये जो जानकारी है आपकी मदद करेगी कि आप जो भी शीर्षक जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, वो आपको अकादमी में मिल जाएगा, और ये सारी की सारी जानकारी हम लोगों को आगे हमारा पथ प्रदर्शन करेगी विश्व की नई आर्थिक क्रांति लेकर आने के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने 2019 में एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, और जिसकी वजह से हम लोगों ने 1000 से ज़्यादा लोगों को हमने प्रशिक्षण दिया, ताकि वो इस नए विश्व के साथ उसका सामना कर सकें। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्रिप्टो यूनिट परियोजना की, जो 2019 में जिसकी उत्पत्ति हुई, और इस समय ये 2 साल ज़्यादा पुरानी है। ये एक बहुत ही नवोन्मेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो कि सभी को मौका देता है कि वो एक सह-मालिक बनते हैं, और साथ ही साथ वो ग्लोबल पोर्टफोलियो के यानी कि वैश्विक पोर्टफोलियो के भी वो सह-मालिक बनते हैं, और उसके लिए उन्हें बहुत कम संसाधनों की ज़रूरत है, और उसके लिए सिर्फ़ आपको हमारी कंपनी के उत्पादों और सेवाओं का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।
और हम लोग जो है वो बहुत सारे जो उत्पाद हैं वो खरीदते हैं, और उस उत्पाद को खरीदने के साथ साथ हम लोगों को बोनस भी मिलते हैं। और ये जो बोनस है, ये बोनस आपको तभी मिलते हैं जब आप सह मालिक बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो किस प्रकार विकसित हुआ, और हम लोगों को ये जो विकास का जो सफर है हम लोगों को हमारी मीटिंग के शीर्षक तक लेके जाएगा। हम लोगों ने 2019 मार्च में हम लोगों ने क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम शुरू किया। दूसरा चरण हम लोगों ने 8 जनवरी 2020 में पहुंचे, और 19 अप्रैल 2020 में हम लोगों ने अपना ब्लॉकचेन पे सारा का सारा डेटा हस्तांतरण किया। और उस 26 अगस्त 2020 को हमारे पास एसईसी के प्राधिकार, और एसईसी जो है उसका मतलब हुआ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो कि यूएस की एक सिक्योरिटी अनुभूति कंपनी है। और उसके साथ आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के टोकन्स हैं। क्रिप्टो यूनिट, स्टेबल कॉइन, सुरक्षा टोकन, और जो ब्लॉकचेन की यूटिलिटी टोकन भी है जो कि यूएनटीबी के नाम से है। और साथ ही साथ हमारे पास सिक्योरिटी टोकन, सुरक्षा टोकन जो कि है डब्ल्यूसीआरयू। और जनवरी 2021 के अंदर हम लोगों ने आधिकारिक तौर पर हम लोगों ने एनडीई डिजिटल परियोजना की शुरुआत की। तो हम लोगों ने 2021 में ही क्यों इसकी शुरुआत की? क्यों? क्योंकि 2020 के अंदर हम लोगों ने सारी की सारे मौकों को देखा, सारी की सारी और सारी के सारे मौके जो महामारी की वजह से जो हम लोग थोड़े से पीछे हुए, हम लोगों ने देखा कि महामारी की वजह से पूरी की पूरी जनसंख्या की जिंदगी और जीवन शैली बदल गई। हम लोगों को ये समझ में आया कि हम लोगों को कुछ ऐसा विकसित करना पड़ेगा जो कि लोगों को, कंपनियों को के आगे एक ऐसी उम्मीद पैदा कर सके जिससे सारी की सारी कंपनियां और लोग जो हैं वो अपने पूंजीकरण प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट था ये क्यों शुरू किया, क्यों किया गया? तो सबसे पहले वो इसलिए कि ताकि ये बहुत सारी कंपनियों की जो दिक्कतें हैं उनको, उनका एक उत्तर था। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कोलाज है एक, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अखबारों में जब खबरें आ रही थी कि कंपनियां जो थी वो कर नहीं दे पा रही थी, वो लोगों को वेतन नहीं दे पा रही थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, बेरोजगार कर दिया। और अंत में क्या होता है, ऐसी कंपनियां जो हैं वो सारी की सारी कंपनियां जो हैं उनका दिवालिया निकल जाता है या वो बैंकरप्ट हो जाती हैं, यानी कि उनकी जो रेटिंग है वो बहुत नीचे चली जाती है। तो अब अगली बार जब वो शुरू करना चाहती हैं तो उनको, क्योंकि उनकी रेटिंग नीचे गिर गई है, तो वो बैंकों से तो पैसा नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं उन्होंने अपनी क्रेडिट रेटिंग जो है वो गवा दी है। और ये दिक्कत सिर्फ या केवल कंपनियों की नहीं होती, और ये पूरी की पूरी जो परिस्थितियां हैं वो छोटी छोटी कंपनियां और जो जो लोग उन कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए भी ये एक दिक्कत का प्रश्न है। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। इस इस पिक्चर में, इस स्लाइड पर जो मैंने इकट्ठा किया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कानूनी इकाइयां हैं और जो व्यक्तिगत लोग हैं, अगर वो अपने बिलों का भुगतान, अपने लोन का भुगतान समय पर नहीं करते हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं वो वो वाकई अगर इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, या वो उन सभी चीज़ों का, किश्तों का वक्त से भुगतान नहीं करते हैं, तो वो एक तरह से ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं, और जो उनकी क्रेडिट रेटिंग है वो नीचे चली जाती है। तो ये क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़रूरी है कंपनियों के लिए, छोटी कंपनियों के लिए, और कानूनी इकाइयों के लिए, और साथ ही साथ व्यक्तिगत लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन परिस्थितियों की वजह से वो अपनी जो रेटिंग है वो
खो देते हैं, गवा देते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर हमारे सामने एक विकल्प था कि हम लोगों को कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो कि लोगों की मदद कर सके। तो आइए हम देखते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, और यहाँ पर ये मिशन था, और ये जो मिशन था वो ये था कि कंपनियों और व्यक्तियों के लिए एक स्थायी और तेजी से डिजिटल रेटिंग बनाने के लिए हम लोगों ने एक शुरुआत की। और यहाँ पर कि हम लोगों को सबसे पहले अगर हम लोगों को कहीं पर भी ऋण लेना होता था, तो हम लोगों को अपनी सैलरी की का ब्यौरा देना पड़ता था, यानी कि वेतन का ब्यौरा देना पड़ता था, या हम लोगों को बैंक की स्टेटमेंट देनी पड़ती थी। लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से ये सारी की सारी चीजें आज की तारीख में बिल्कुल भी लोगों के पास नहीं है। लोग बेरोजगार हो गए हैं, और इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि उन सभी का जो ध्यान है वो हम लोग अपने अपने जो टोकन है, या पोर्टफोलियो का जो टोकन है जो कि एक गारंटी की तरह है, वो वहां पर उसको हम लोग उनका ध्यान केंद्रित करें, और उनको ये बताएं कि ये जो जो कंपनी है, या फिर जो ये व्यक्तिगत तौर पर ये व्यक्ति की जो रेटिंग है ये बिल्कुल ठीक है, और इसी वजह से वो हमारे डिजिटल रेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस प्रणाली से फायदे क्या होंगे। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड यानी कि केंद्रीकृत रेटिंग होगी। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं बिताना पड़ेगा, जाया नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत सुरक्षित होगा, और ये बहुत ज्यादा विश्वसनीय और वित्तीय प्रभाव के साथ ये आगे बढ़ेगा। जो हमारी जो 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 एनडीई है, जो हमारे जितने भी जो लेन देन है, वो सारे के सारा लेन देन हमारा ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। तो जब आपको पता ही है कि जब ये ब्लॉकचेन के ऊपर होगा, तो ये बहुत विश्वसनीय और बहुत सुरक्षित तरीके से आगे चलेगा। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर, अब आप कहीं भी रहते हो, हर एक व्यक्ति हमारे अपने देश में, उनके पास बहुत सारी नियम और शर्तें होती हैं जो कि बैंक उनके ऊपर लागू करते हैं। और मैं यहाँ पर पारंपरिक गारंटी की शर्तों की बात कर रहा हूँ। तो मुझे अपनी जो यहाँ पर मुझे सबूत देना होता है कि मैं जो भी लोन या ऋण उठा रहा हूँ, उन सब की का जो भुगतान है वो मैं कर पाऊंगा। और मैं जो हूँ, अगर अगर आप अगर उदाहरण के तौर पर अगर मैं कल को एक कार लेता हूं, तो उसके लिए भी मुझे सबसे पहले ये चीज सबूत देना होगा कि मैं इसकी किस्तों को भर पाऊंगा। और इसी के लिए ये जो चीजें हैं, इनको इकट्ठा करते करते बहुत इन शर्तों को पूरा करते करते बहुत ज्यादा वक्त जाया होता है। और उसके बाद मुझे कई बार 2 से 15% नॉन रिफंडेबल यानी कि वापस ना की जाने वाली फीस भी देनी पड़ती है। ताकि और यहाँ पर सिर्फ गाड़ी की बात ना करें, तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, यदि कोई उपकरण खरीदना चाहती हैं जो कि करोड़ों के अंदर होता है, तो उसके लिए भी यही प्रक्रिया होती है। और उसके लिए उन्हें कई बार एक सुरक्षा डिपॉजिट का भी वो भी बैंक को देना पड़ता है, और ये कई बार 2 से 15 या 20% तक भी हो सकता है। और उसके बाद जो जो पैसा है उस चीज के लिए, उसको 90 दिन का उसकी उसकी मोहलत मिलती है, जिसके अंदर उन सबको वो पैसा वापस करना पड़ता है। और ये बैंक जो है इसी प्रकार की एक कार्यप्रणाली के साथ काम करता है। और इस महामारी की वजह से जो ये नियम और शर्तें हैं ये और बहुत ज्यादा सख्त हो गई हैं। तो जो हम लोगों ने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया उपकरण तैयार किया है, जो कि वाकई आपको मदद करेगा आपके समुदाय के अंदर, कि आप मिलियन यानी कि लाखों करोड़ों कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और इसका नाम है एनडीई। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा
कि हम लोग ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए हमारी जो हमारे जो सलाहकार हैं, वो वाकई ही एक क्षण के अंदर आपको वो रेटिंग मिल जाएगी। और ये इतना ही नहीं, बल्कि आपको जो भुगतान है, जो ऋण आपको चाहिए, वो भी एक क्षण में आपके पास होगा। और ये सारी की सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप ब्लॉकचेन के जरिए करेंगे, चाहे वो एक छोटा सा कार को किराए पे लेने की बात हो, या एक बहुत बड़े उपकरण लेने की बात हो। और हम लोग आपको एक डिजिटल एस्क्रो अकाउंट मुहैया कराएंगे, ताकि आप जो है कुछ भुगतान कर सकें। जैसे कि अगर आपको कुछ धातु खरीदना है, या आपको गाड़ी या उपकरण लेना है, या आप चाहते हैं कि जो आपके उत्पाद हैं वो एक विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचे, और यहाँ पर कई बार 60 से 90 दिन भी लगते हैं। और जो कंपनियां हैं उनको उसके लिए बैंक की मदद लेनी पड़ती है। हम लोग यहाँ पर जो वक्त है उसको हम कम कर सकते हैं। जो पूरी की पूरी प्रणाली है, जो कोई पूरी की पूरी प्रक्रिया है, उसको हम और तेज कर सकते हैं। और जो एक मूल्य के जो सिक्के हैं वो एस्क्रो अकाउंट के अंदर लॉक्ड हो जाएंगे। और हम लोग इस चीज को भी देखेंगे कि गारंटी देंगे कि जो सप्लायर है उसको उसकी जो जो सप्लायर है उसको उसकी जो भुगतान है वो भी ढंग से किया जाएगा। जो मासिक हम लोगों को जो बहुत सारे जो सप्लायर्स हैं उनको खाद्य पदार्थ चाहिए होता है, और वो खाद्य पदार्थ जो है वो किस्तों पे उठाते हैं। और कई बार जो किस्तों का जो दर है वो 100 दिनों से ज्यादा होता है, लेकिन महामारी की वजह से वो 100 दिन भी इनको नहीं मिल रहे हैं। ये मौका भी उनके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए ये जो सप्लायर्स हैं, इन लोगों को इस गारंटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये इसलिए कि हम लोग उनकी मदद के लिए अपना प्रोजेक्ट जो कि डिजिटल गारंटी है उसको हम उनके लिए प्रस्तुत करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिजिटल रैंकिंग के नवोन्मेष यानी कि इनोवेशन की। और हम लोग यहाँ पर डिजिटल रेटिंग की भी बात करेंगे, जो कि हमने आपसे पहले बात की। ये जो डिजिटल रेटिंग है वो बहुत श्रेणियों के अंदर बटी हुई है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक सूची आपके सामने है। ये सूची के अंदर आपको सरकार की, आपको म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका की, आपको जो राज्य सरकारों की, और उसके बाद शहरों की, और ये जिला 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 परिषदों की, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी, और जो हमारे डिजिटल टोकन को मान्यता देंगी। और साथ ही साथ उन लोगों को जो है हम लोग पारंपरिक तरीकों से बाहर निकालकर उनको एक नए तरीके के साथ काम करना हम सिखाएंगे। और वो हमारे टोकन्स का इस्तेमाल करते हुए एक और श्रेणी जो है वो है उद्यमियों की, जो कि हमारे टोकन्स जो उनको हमारे टोकन मुहैया कराए जाएंगे एक भुगतान के तौर के ऊपर। और आप देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है उद्यमियों के आगे व्यावसायिक प्रशिक्षण। और उसके बाद हम लोग निजी व्यक्तियों को भी हम पंजीकृत करेंगे, जो जो कि प्रशिक्षण तक उनकी पहुंच बनाई जाएगी। और ये प्रशिक्षण जो है ये बहुत जरूरी है। और ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि ये एक नई चीज है, और ये उतनी नहीं है जैसे कि क्रिप्टो करेंसी नहीं है। और ये चूंकि बहुत ही नवीन प्रौद्योगिकी है, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। लोग नहीं जानते कि ब्लॉकचेन कितनी पारदर्शी और कितनी सुरक्षित है। और ये काफी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। और हम लोग वाकई जो सिद्धांत है, एक पारंपरिक सिद्धांत है पैसे लेने का, जो आप बैंकों से लेते हैं, हम उसको पूर्ण रूप से बदल देंगे, और ये हम प्रशिक्षण के माध्यम से करेंगे।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बने, इकोसिस्टम का हिस्सा बने, तो आपको प्रशिक्षण लेना होगा और ये प्रशिक्षण जो है आपको बताएगा कि आप वाकई क्या कर रहे हैं और आप इस परियोजना से भली-भांति आप इसको जानते हैं। और इस प्रकार जो जो निजी व्यक्ति हैं, वो वाक़ई बहुत अच्छे तरीके से लोगों के पास जाएँगे, उनको आकर्षित करेंगे और एक प्रकार से उनको वाक़ई पता होगा और उनका जो विश्वास है स्वयं के ऊपर, वो काफ़ी ऊपर होगा, जिसकी वजह से वो लोगों को आकर्षित कर पाएँगे। और मैंने यहाँ पर विश्वसनीयता की मैंने पहले भी बात की थी, तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग इस समय दुर्भाग्य से अपने आप को जिनका दिवालिया निकल चुका है और उनकी जो वित्तीय रेटिंग है वो खत्म सी हो गई है, तो इसीलिए हम लोगों ने इस चीज़ का इसीलिए हम लोगों ने क्या करने की कोशिश की है, हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो रजिस्ट्री है इन लोगों की वो अच्छे से पंजीकृत होनी चाहिए। तो अब आपको सरल शब्दों में मैं समझाना चाहूँगा। तो देखिए, हम विश्व के अंदर अगर हम लोग विश्व स्तर पे बात करें तो अलग-अलग उत्पाद और सेवाओं के लिए जो हम सभी को ज़रूरत होती है। अब अगर हम लोग व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो लोगों को घर चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए। लेकिन अगर हम देश की बात करें तो देशों को हाईवेज़ चाहिए, देशों को गैस स्टेशन चाहिए, देशों को पेट्रोल पंप चाहिए, कारखाने चाहिए और वो यही चाहते हैं कि जो उनके जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो एक अच्छी ज़िंदगी जिएँ, सरकारें यही चाहती हैं। लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा कभी पैसा नहीं होता कि वो इस प्रकार अपने बुनियादी ढांचे को या इंफ्रास्ट्रक्चर को वो बना सकें। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे सरकारों के पास खाद्य पदार्थ नहीं होते लेकिन उनके पास खनिज पदार्थ होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर अपनी रजिस्ट्री की मदद से हम लोग जो ये हमारी रजिस्ट्री है वो कई मिलियन सीआरयूज़ की वर्ल्ड सीआरयूज़ की होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पब्लिक टेंडर के अंदर भी हम लोग हिस्सा ले सकते हैं और हमारे जो टोकन है वो यहाँ पर गारंटी बतौर इस्तेमाल होंगे और साथ ही साथ हम लोग जो कंपनियां हैं उनके अंदर हम लोग जो उनको भी हम पंजीकरण करेंगे। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो हम लोग जो टेंडर हैं, जो पब्लिक सरकारी टेंडर हैं, उनके अंदर हम हिस्सा ले सकते हैं और दूसरा जो कंपनियां जिनकी आय में वृद्धि होने वाली है, उनको भी हम लोग यहाँ पर हम लोग जो है हम उनके साथ भी जुड़ेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको स्टेकिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे बैक ऑफ़िस में एक व्यक्तिगत खाता खोलना पड़ेगा। अब ये स्टेकिंग क्या है? स्टेकिंग मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक हमारी ब्लॉकचेन के अंदर आपको एक अकाउंट खोलना होगा और उसके बाद आप जो हैं, आप जो जो आपके डब्ल्यूसीआरयू हैं, उसको आप स्टेक कर सकते हैं अनफ्रोज़न यानी कि अनलॉक होने से पहले और ये जो टोकन है, ये टोकन जो है ये एक्सचेंज के ऊपर भी बिक सकते हैं। अब इस प्रकार आप जो है एक निष्क्रिय आय जो है वो बना सकते हैं और उसी के साथ-साथ आप पूरे में या हिस्सों में या किश्तों में आप अपने कार लोन को या आप का जो व्यक्तिगत लोन है, ऋण है, आप उसको उसकी किश्तों को बाँध सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है अगर आप अच्छे से आप आयोजन करते हैं, आप ढंग से आप योजना बनाते हैं, तो योजनाबद्ध तरीके से आप अपने ऋण को भी उतार सकते हैं। यहाँ पर अब आपको इस स्लाइड के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। तो हम लोग जो हैं कंपनियाँ और कंपनियों के अंदर
निजी कंपनियां और व्यक्तियों के बीच में, कंपनियों और बैंकों के बीच में, कंपनियों और सरकारों के बीच में हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट अनुबंध जो है बना सकते हैं। तो पहले क्या होता था, कंपनियों को बैंक के पास जाना पड़ता था और उसके बाद उनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ती थी। तो अब और कुछ गिरवी रखना पड़ता था और उसके बाद उनको जो था लोन मिलता था, उनको ऋण मिलता था। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर आज की तारीख में अगर मुझे बैंक गारंटी चाहिए तो उसके लिए मुझे बैंक जाना पड़ता है और उसके बाद मुझे 2 से 15% जो है प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है और मुझे एक सबूत भी देना पड़ता है कि मैं वाकई इस किस्तों को निभा पाऊंगा। लेकिन आज हम आपके सामने एक नया हल रख रहे हैं जो कि अभी तो एकदम कार्यान्वित नहीं होगा, लेकिन हाँ, अभी हम लोग शुरू कर सकते हैं रेटिंग रजिस्टर से और 6 से 8 महीने के भीतर भीतर हम लोग जो हैं वो और यहाँ पर हम लोगों को सरकारों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सरकारों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठा सकते हैं और जो लोग हम लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहेंगे वो उनको हम लोग प्रशिक्षण देंगे और हम लोग तैयार हैं, हम लोग उनकी मदद करने के लिए, उनकी तरफ पहला हाथ बढ़ाने के लिए। और वो इसलिए कि आप लोगों को नए उद्योग के बारे में पता चले, नई रेटिंग के बारे में पता चले। और आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं निजी व्यक्तियों के रजिस्टर की और हम लोगों को ये रजिस्टर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो निजी व्यक्ति हैं वो हर समय उनको वो कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। कभी वो फर्नीचर खरीदते हैं, कभी वो घर खरीदते हैं या घर को किराए पे लेते हैं, या कार खरीदते हैं, कार को किराए पे लेते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने डिजिटल गारंटी के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे पहले अपनी डिजिटल रेटिंग को बनाना होगा और उसके लिए मुझे जो है सबसे पहले मुझे तो ये हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें प्रशिक्षण के माध्यम से कार्य करना है, जो कि मुझे अनुमति देता है कि मैं ये जो नई दुनिया है इसको पहचान सकूं और थोड़ा बेहतर समझ सकूं। और साथ ही साथ मुझे जो मेरे टोकन है उनको डिपॉजिट करना है और थोड़े समय के बाद मेरे पास एक उपकरण होगा मेरे हाथों में, जो कि मेरी सहायता करेगा बाजार में एकदम स्वतंत्र महसूस करने में, कि मैं बैंक में जा सकता हूँ और मेरे को जो भी प्राप्त करना है मैं सरलता से बाजार से उसे प्राप्त कर लूं। अक्सर मैं हफ्ते लगाता हूँ, महीने लगाता हूँ इसमें, लेकिन अब बस आपको कुछ ही दिन लगेंगे ये कर दिखाने में। जैसे कि अगर मैं खरीदना चाहूं एक गाड़ी को ऋण पर, तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले सभी दस्तावेजों को इकट्ठा करना होगा। सारी जानकारी मेरे को अपने वेतन के बारे में, सैलरी के बारे में समर्पित करनी होगी और फिर जो बैंक है वो सभी दस्तावेजों को जांच करेगा कि क्या मैं इस योग्य हूं कि मेरे को लोन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमें केवल एक कंपनी को ऑथराइज करना है जो कि मेरी डिजिटल रेटिंग की जांच कर सके और बहुत ही कुछ ही क्लिक्स के अंदर मैं सरलता से कोई भी ट्रांजैक्शन का निर्माण कर सकता हूँ। तो ये एकदम अद्भुत मौका है। मैं कितने लाखों लोगों के साथ दुनिया भर से संपर्क कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। मैं बहुत ही सरल चीजों के बारे में यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। आपको बस एक फोन का उपयोग करना है किसी भी व्यक्ति की रेटिंग को देखने के लिए और कुछ ही क्षणों में आप वो देख पाएंगे। तो फिलहाल आपके लिए एक सुखद ताज्जुब इंतजार कर रहा है। तो अगर हम देखें कि
किस प्रकार से ये जो हमारा नया डिजिटल विकास है, ये आगे किस तरह से बढ़ेगा। ये एक ऐसा उत्पाद होगा जो कि सबके लिए उपलब्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं, हमारे पास सीमित संख्या के टोकन उपलब्ध हैं और ये जो मौका है ये केवल 10 मिलियन कंपनियों और 100 लाख मिलियन लोगों के लिए ही उपलब्ध है। तो ये हमारी परियोजना है जिसे हम आने वाले 10 सालों के अंदर हम इसे लागू करेंगे, 2020 से 2030 तक। तो आइए अब हम टर्नओवर की ओर नजर को घुमाते हैं, जो इस अवधि के दौरान जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो टर्नओवर है किसी भी व्यक्ति का और जो कमीशन है, हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए नई नौकरियों के निर्माण में या नए सुअवसरों की तलाश में जो लोग हैं। तो एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता, हमें इसके लिए समुदाय की आवश्यकता है। और जो पहली मिलियन कंपनियां होंगी और जो पहली 10 मिलियन कंपनियां होंगी जो कि सौभाग्यशाली होंगी, जो हमारी परियोजना के साथ जुड़ना चाहेंगी, उन्हें प्राप्त होगा अपने ग्राहकों के रूप में लाख मिलियन व्यक्ति। और शिक्षा के साथ 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 ही नई नौकरियों के निर्माण में आइए हम ये भी देखें कि और क्या-क्या चीजें अनिवार्य हो सकती हैं। और यहीं पे सबसे ज्यादा दिलचस्प भाग है। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो जो पहला कदम है वो है कि हम नए व्यवसायों का निर्माण करें, नए अवसर लोगों को दें। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें नई नौकरियां चाहिए, नए सुअवसर चाहिए और नई परियोजना के साथ हमें नए व्यवसायों की भी आवश्यकता है। तो देखिए, जैसे आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, हमने 3 नए व्यवसायों का निर्माण किया है। जो सबसे पहला है वो यहाँ पे सिग्नेलर है, यानी संकेत करने वाला। ये वो व्यक्ति है जो कि इवोरिट समुदाय में भाग लेता है और जो कि जानकारी फैलाता है परियोजना के बारे में। दूसरा डिजिटल विक्रेता है, यानी ये डिजिटल सेलर है जिसको प्रशिक्षण प्राप्त होता है एनडीई डिजिटल उत्पादों में। और इसका मुख्य लक्ष्य होगा कि ये भौतिक व्यक्तियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराए और साथ ही शिक्षा को बेचने में सहायता करे। अगला कदम है डिजिटल प्रबंधक। ये वो विशेषज्ञ है जो कि किसी भी प्रकार की गतिविधि में शामिल होता है। एनडीई पंजीकृत मैनेजर जो है। तो ये जो डिजिटल सेलर है और जो डिजिटल मैनेजर है, ये मिलकर क्या कर सकते हैं, ये देखने के लिए आइए डिजिटल विक्रेता के बारे में जानते हैं। ये एक पेशेवर विक्रेता है जो कंपनियों में जाएगा और शामिल होगा और जो कि सभी सौदों को और अनुबंधों को पूरा करेगा प्रशिक्षण के लिए, और साथ ही जो कि व्यक्तियों को और कंपनियों को पंजीकृत कराएगा। ये वो व्यक्ति होगा जो कि अगला कदम या अगला व्यक्ति होगा सिग्नलर के बाद, यानी संकेत करने वाले के बाद। तो यहाँ पे जो डिजिटल विक्रेता है, इसका कार्य क्या है कि ये सौदे को पूरा करे, यानी अनुबंध पे हस्ताक्षर करे। ये वो व्यक्ति है जो कि वास्तविक विशेषज्ञ होगा और हमारी परियोजना के सभी विवरणों को लोगों तक पहुंचाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी एमएलसीआई परियोजना में काम कर रहे हैं और जैसे ही कोई नया व्यक्ति एनडीई में शामिल होता है, वो पंजीकृत होंगे और जो पहली पंक्ति है सिग्नलर की, उसकी पहली पंक्ति में वो शामिल होंगे, डिजिटल विक्रेता के नहीं। तो आइए अब हम देखते हैं कि डिजिटल विक्रेता के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। ये बहुत सारी नहीं है, बहुत कम है। पहली हमारी अनिवार्य आवश्यकता है कि वो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल हो। और हम ये जो पाठ्यक्रम है, ये निशुल्क रूप से हम
हमारे समुदाय के सदस्यों को प्रदान कर रहे हैं। और ये जो पाठ्यक्रम है इसे लाइव आयोजित किया जाएगा, क्योंकि ये जो प्रशिक्षण है ये कई दिनों तक चलेगा। सो आपको जो होटल है उसके लिए और केटरिंग के लिए भुगतान करना होगा। लेकिन अगर ये पाठ्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा तो आपको ये बिल्कुल निःशुल्क पड़ेगा, और आपको यकीनन एक व्यक्तिगत सोल प्रोप्राइटर की तरह आपको पंजीकृत करना होगा, और आपका जो टैक्स पेयर नंबर है वो यहाँ लगेगा। तो या तो आप कंपनी हैं, या तो आप कंपनी हो सकते हैं, या एक भौतिक उद्यमी हो सकते हैं। ऐसे में आपको एक लीगल एंटिटी बनने की जरूरत है ताकि आप डिजिटल सेलर हो सकें, यानी डिजिटल विक्रेता हो सकें। आइए अगली स्लाइड पर चल के हम ये देखें कि डिजिटल प्रबंधक यानी डिजिटल मैनेजर कौन होता है। तो एक डिजिटल प्रबंधक वो व्यक्ति होता है जिसने प्रशिक्षण, जो कि प्रशिक्षण में शामिल होता है, जिसे सभी उपकरणों के बारे में पूर्ण रूप से सभी विवरण पता है और सभी नियम और शर्तें पता है हमारी इस परियोजना की। तो यहाँ डिजिटल प्रबंधक की दो श्रेणियां हैं, सूची ए और सूची बी। सूची ए में जो तृतीय पक्षों से संबंधित गतिविधियां हैं सो शामिल नहीं होती। वो लोग जो कि स्वयं के पीए या कंपनी के पीए में काम करने वाले विशेषज्ञ होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास ऐसे हजारों लोग हैं, ऐसे व्यक्ति लोग हैं जिन्होंने जो मूल पाठ्यक्रम है जो उसमें शामिल हुए हैं, उन्हें एक ऐसी प्रणाली की जरूरत है जहां वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो सके। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास सूची बी है। जो सूची बी है डिजिटल प्रबंधक की, वो केवल अपनी कंपनी के लिए प्रशिक्षण आयोजित नहीं करेंगे, बल्कि वो तृतीय पक्षों के लिए या थर्ड पार्टी से संबंधित गतिविधियों में भी शामिल होंगे। तो जो अंतिम पुष्टिकरण है वो ब्लॉकचेन पे होगा। तो ये एक डिजिटल नोटरी की तरह आप इसे मान सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सभी प्रक्रियाओं का नियंत्रण करता है, उसे कंट्रोल करता है, सुनिश्चित करता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है सो सही से हो रहा है या नहीं। तो आइए हम इस स्लाइड पे उन चीजों के बारे में देखें जो कि डिजिटल प्रबंधक से संबंधित है। यहाँ पे इसके लिए हमारे पास 5 खंड हैं। ये क्या है और ये किस चीज के लिए इसकी आवश्यकता है। हम अलग अलग प्रकार की कंपनियां हैं हमारे पास, व्यक्तिगत यानी प्राइवेट कंपनियां हो सकती हैं, जैसे आपका परिवार का व्यवसाय हो। फिर हमारे पास बैंक है, और फिर जो दूसरा खंड है वहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर यानी कि जो ऐसे व्यक्ति जो कि स्वयं स्वयं रोजगार है, स्वरोजगार है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो इसके अंदर शामिल होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास अगला खंड है जहाँ पे हमारे पास सीमित कंपनियां होती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनियां हैं और होल्डिंग्स हैं। तो ये जो सभी कंपनियां हैं हमने इनसे अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया है, क्योंकि इनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हो सकती हैं। और डिजिटल मैनेजर जब वो बाकी कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं, तब उन्हें ये समझने की जरूरत है कि किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट लागू होंगे व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए, या जो कंपनियां लिमिटेड हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनियां हैं या होल्डिंग कंपनियां हैं। तो अगर मैं एक व्यक्तिगत उद्यमी के रूप से अगर मैं प्रशिक्षण को खरीदता हूँ होल्डिंग के लिए, लेकिन जो होल्डिंग समूह है प्रशिक्षण का वो अ, जो व्यक्तिगत उद्यमी है उनके लिए प्रशिक्षण को नहीं खरीद सकती, और ना ही जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए इसे खरीद सकते। तो आइए हम इस स्लाइड पे प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैंने कई सारी स्लाइड्स का निर्माण किया है जो कि आपको ये बताएंगी कि कैसे हम संगठित करते हैं प्रशिक्षण को। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षण ग्रहण करना जरूरी है,
और टोकन प्राप्त करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे डिजिटल गारंटी प्राप्त करने में मदद करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने हमारे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को यहाँ पे 15 खंडों में विभाजित किया है, जिसमें 60 पाठ शामिल हैं। और हर खंड के अपने-अपने पाठ हैं, पाठ्यक्रम हैं। ये जितने भी पाठ होंगे, इनको डिजिटलाइज़ किया जाएगा और ये हमारे भागीदारों को हम सौंपेंगे। मैं जानता हूँ कि हम सभी लोग बहुत ही व्यस्त लोग हैं और सौभाग्य से हम कई घंटे नहीं दे सकते प्रशिक्षण के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा जल्दबाज़ी में लगे रहते हैं। हमें बहुत सारा काम है अपने जीवन में और ये हम हमेशा करते हैं। तो हमें हमेशा अपने दिमाग में बहुत सारे व्यवसायों को अपने मस्तिष्क में रखने की ज़रूरत है और कई बारी सिर्फ़ 30 या 40 मिनट ही होते हैं हमारे पास एक छोटे से लेक्चर को सुनने के लिए। तो ये आपकी सहायता करेगा कि आप एक कदम आगे की ओर बढ़ाते हुए हमारी परीक्षा की ओर बढ़ें। और अगर अचानक से आप अगर परीक्षा पारित नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपको ये सभी पाठों से दोबारा गुजरना होगा। और इसीलिए हमने हमारे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को 15 खंडों में विभाजित किया है और हर खंड में 4 पाठ रखे हैं। तो जो कुल मिला के 60 पाठ बनते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इस प्रशिक्षण की लागत क्या है। तो आइए बात करते हैं निजी व्यक्तियों के प्रशिक्षण के बारे में। हमारे पास 2 प्रकार के प्रशिक्षण हैं, स्टैंडर्ड प्रशिक्षण और प्रशिक्षण प्लस। जो स्टैंडर्ड प्रशिक्षण है उसकी लागत $100 है और प्रशिक्षण प्लस की $400। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की गारंटी प्राप्त करना चाहता है, बिना अपनी भागीदारी दिखाए किसी भी वित्तीय संस्था के साथ, तो ये प्रशिक्षण ऐसे लोगों के लिए है। अगर मैं ये देखूं कि मेरे को कोई लोन भविष्य में ग्रहण करना है, तो मेरे को प्रशिक्षण प्लस में शामिल होगा। और इसी प्रकार से प्रशिक्षण जो है कंपनियों के लिए है। यहाँ पे भी आपके पास कुछ श्रेणियां हैं और वो श्रेणियां 4 हैं कुल मिलाकर। और ये जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रशिक्षण 1 है और जो कि व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए, स्वतंत्र पेशों के विशेषज्ञ के लिए है। और फिर जो प्रशिक्षण है वो आपके कंसोर्टियम कंपनियों के लिए है, जॉइंट स्टॉक कंपनियों के लिए और होल्डिंग कंपनियों के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं $2500 से लेके ये जो प्रशिक्षण है $1200-500 की हैं। तो ये वो प्रशिक्षण हैं जो कि सारे आपको मदद करेगा वित्तीय संरक्षण प्राप्त करने के लिए और एक नई प्रणाली के निर्माण के लिए। तो यहाँ मैं आपके साथ अपने एक विचारधारा को साझा करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि किसी कंपनी का स्वामी हूँ और मैं उसका मालिक हूँ और मैं पसंद करूंगा कि मेरे को $5 लाख मिल जाए लोन के रूप में। लेकिन इस लोन को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे को कुछ राशि को अपने अपने लिए पूरे साल के लिए कुछ राशि को अलग से फ्रीज करना होगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि क्या राशि मेरे पास वापस आएगी, वो बिल्कुल वही नहीं होगी उसके मुकाबले में जो कि मैंने खाते में डिपॉजिट की थी। तो 1 साल के बाद में ये भी हो सकता है कि कुछ पैसे का मुझे नुकसान भी हो जाए। और अगर सच बोलूँ तो ये भी हो सकता है कि जो अ, जिस तरह से मैंने खरीद की थी पैसे की, वो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है मुझे नुकसान हो जाए पैसे का। पर यहाँ डिजिटल गारंटी में मैंने अपने टोकन को डिपॉजिट किया और ये जो टोकन है इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा और साथ ही साथ मुझे मासिक भुगतान भी प्राप्त होगा, मंथली पेमेंट प्राप्त होगी। तो एक बहुत कम राशि जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, ये आपकी सहायता करेगा बहुत सारे ज्ञान तक पहुंचने में। पर धन्यवाद है प्रशिक्षण का
जिसकी वजह से मैं कंपनी के रजिस्टर तक अपनी पहुंच बना पाऊंगा। तो आइए मिलकर देखते हैं कि कितना पंजीकरण की लागत कितनी है। तो जो पंजीकरण है, जब आप खाता नहीं खोलते उससे पहले इसकी लागत $2500 है और इसमें स्टेकिंग की आय शामिल है। भविष्य में जो पंजीकरण है, ये विभाजित किया जाएगा। इसका जो मूल्य है वो निर्भर करेगा कि किस प्रकार की आपकी कंपनी है। जिन कंपनियों में आज आप शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सभी आपको प्रस्ताव दे रहे हैं एक ऐसे मौके का, हम आपको एक ऐसा सुअवसर दे रहे हैं जिससे आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और बहुत जल्द हमारे पास हमारा खुद का एक बैक ऑफिस होगा। जितनी भी लीगल एंटिटीज हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, सो इसका उपयोग कर पाएंगी, क्योंकि जो निजी व्यक्तिगत लोग हैं उन्हें उस कोड की आवश्यकता नहीं होगी। तो कंपनियों को क्या प्राप्त होगा $2500 के अंदर? उन्हें कुछ टोकन मिलेंगे जिसे आप स्टेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ उन्हें 2022 से 2030 तक आय प्राप्त होगी। और धन्यवाद है इस बात का, जिसकी वजह से जितनी भी लागत है जो कि उन्होंने लगाई थी इसमें शामिल होते समय, सो वो प्राप्त कर पाएंगे। और आप याद रखें कि जो टोकन है वो अनिवार्य हैं आपके पूंजीकरण के लिए। तो हमें पूंजीकरण यानी कैपिटलाइजेशन की आवश्यकता है ताकि हम अलग अलग टेंडर में भाग ले सकें। पर आप याद रखें कि जितने भी टोकन हैं वो लॉक्ड हो जाएंगे 2030 तक, और आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो लॉक हो जाएंगे। और आने वाले समय में ये जो टोकन है, हम इसका प्रस्ताव आपको नहीं देंगे, पर केवल जो रजिस्ट्रेशन कोड आपको प्रदान करेंगे, एक ऐसा कोड जो कि हमारी रजिस्ट्री का हिस्सा है। तो आइए अब हम हमारी विपिन योजना की ओर दृष्टि घुमाते हैं और इसको समझते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या आप दोबारा पिछली स्लाइड पे आ सकते हैं? धन्यवाद। तो इससे पहले कि हम इस विषय के बारे में बात करें, मैं चाहूंगा आपको थोड़े से कुछ शब्द और हमारी परियोजना के बारे में बताना चाहता हूं। मैं आपको जानने की जरूरत है हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ एक ऐसा अवसर है जहाँ हम शिक्षा जो है वो निजी व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं, और साथ ही जो प्रशिक्षण है वो हम लीगल एंटिटीज में और अलग अलग कंपनियों तक पहुंचा सकते हैं। उनके साथ मिलकर हम हमारी एक यात्रा को शुरू कर सकते हैं और डिजिटल रेटिंग को शुरू कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज शिक्षा के साथ साथ मुझे टोकन प्राप्त हो सकते हैं। WCRU वो भी एक बेहतरीन मूल्य पे, और साथ ही साथ मैं अपने भविष्य की योजना बना सकता हूँ। आने वाले 6 महीना में या 1 साल में मैं वो सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं सभी जितनी भी समस्याएं हैं, मान लीजिए अगर मेरे को कोई घर खरीदना है अपार्टमेंट को लेके, तो मैं वो कर सकता हूँ। मेरे को बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे को गाड़ी खरीदनी है तो कैसे खरीदूंगा। ये सब कुछ बिल्कुल मुमकिन है, और धन्यवाद है हमारे गारंटीज को लेके। तो इसका ध्यान कौन रखेगा? कंपनियों में कौन जाएगा? उन्हें कौन बताएगा? या जागरूकता उनमें कैसे कौन फैलाएगा? ये हम ही तो लोग हैं, ये हम ही को तो करना है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कि विपिन योजना के तहत कमाई करेंगे, और हम उन कंपनियों को चुनेंगे जो कि हमारे लिए दिलचस्पी का यानी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई। और अगर हम सभी सेवाओं को
प्रदान कर सकते हैं उन कंपनियों को, जैसे मान लीजिए कोई डेंटिस्ट है या कोई ऐसी कंपनी जो कि अपार्टमेंट्स को ऋण यानी रेंट पे देता है, किराए पे देता है। तो मेरे को उन कंपनियों की ज़रूरत है जो कि हमारे समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि ये जो इस प्रकार की गतिविधियाँ हैं, मान लीजिए कल से ही मैं एकदम नई पेशे में एक नए व्यवसाय के साथ शुरुआत कर सकता हूँ। हाँ, मेरे पास फ़िलहाल प्रशिक्षण नहीं है डिजिटल विक्रेता का, लेकिन मैं सिग्नलर यानी संकेत करने वाले के रूप में शुरुआत कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में एक ऐसा उपकरण है, धन्यवाद है इसका, कि इसकी वजह से मैं पूरी दुनिया में नवविचार यानी इनोवेशन ला सकता हूँ, और ये हमारी एक बेहतरीन आदत बन जाएगी, और जैसे ही ये आदत बन जाएगी उसी समय चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। लोग जो हैं वो केवल उसे प्राप्त नहीं करेंगे जो वो प्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि जो हमारे टोकन है उसका मूल्य में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। और ये निर्भर करता है हम किस तरह के काम करने वाले हैं, कदम बढ़ाने वाले हैं भविष्य में। और ये केवल एक संशय पे या केवल एक हाइपोथेसिस पे बेस्ड नहीं है, आधारित नहीं है। ये जो है भ्रम पे निर्भर नहीं करता है, और जो हमारा पोर्टफोलियो है, हमने ये मौका लोगों को दिया है, लोगों तक पहुंचाया है, और हमने उस उनको ये एक बेहतरीन तरीका और तकनीक दी है जो कि दुनिया में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। किसी ने भी जो हमारी परियोजना है उससे मिलती हुई कभी भी दूसरी इस प्रकार की परियोजना का निर्माण नहीं किया है। तो अब मैं विपणन योजना के बारे में आपसे बात करूंगा, और इसके बारे में मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, तब जब हमारा बैक ऑफिस ऑनलाइन होगा। तो वो सभी लोग जो हमारे साथ आज से ही काम करना चाहते हैं, आपको अपना कमीशन प्राप्त होगा ईवरेज मार्केटिंग प्लान के तहत। और जो आप यहाँ देखने वाले हैं वो इवोरिच विपणन योजना से अलग है, और ये योजना तब से चालू होगी जब हम हमारे बैक ऑफिस को शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इस स्लाइड में, हमारे पास एक नया पद है जो कि डिजिटल सेलर है, और पीले रंग में जो पहला स्तर है हमने उसको आपके लिए हाईलाइट किया है, आपको दर्शाया है। तो यहाँ हम लोग संकेत करने वाले यानी सिग्नेलर के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैं कंपनी में आता हूँ, मैं लोगों को परियोजना के बारे में बताता हूँ, और सामने वाला मान जाता है परियोजना के लिए, और सौदा पूरा कर दिया जाता है डिजिटल विक्रेता द्वारा। तो वो जो कंपनी है वो सिग्नेलर यानी जो संकेत करने वाला है उसके तहत पहली पंक्ति में पंजीकृत हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें पहली पंक्ति में 7% प्राप्त होगा। लेकिन ये जो नियम है ये केवल तब मान्य होगा जब हम शुरुआत करेंगे हमारे नए बैक ऑफिस का। तो फिलहाल हम लोग जो विपणन योजना है इवोरिच की, हम उसी का अभी फिलहाल अनुसरण कर रहे हैं। तो इस स्लाइड पे आइए मिलकर देखते हैं कि किस प्रकार का इनाम एक विक्रेता प्राप्त कर सकता है। मुझे आशा है कि बहुत जल्द जो हमारा बैक ऑफिस है उसकी शुरुआत होगी, क्योंकि हम लोग बहुत रुचि रख रहे हैं जल्द से जल्द शुरुआत करने के लिए। आप जैसे कि देख पा रहे हैं जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उसकी बिक्री से आपको 7% प्राप्त होगा। तो हम एक डिजिटल विक्रेता के पास जाएंगे, और मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि हम यहाँ पे डिजिटल प्रशिक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। ये वो प्रशिक्षण है जो कि डिजिटल दुनिया, क्रिप्टो पॉइंट, ब्लॉकचेन से ताल्लुकात रखती है, और ये बिल्कुल एक नई दुनिया है जो कि 60 से 90 दिन के अंदर हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे हमारी कंपनी की सभी भाषाओं में काम करने के लिए। हम बिल्कुल इसका
और हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, और ये एक ऐसी परियोजना है जो अभी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुई है, और लेकिन आज आपके लिए हम लोगों ने एक नई विचारधारा का निर्माण किया है, और ये बहुत अच्छे आंकड़े हैं जो कि जो हम लोगों के साथ काम करना चाहेंगे, जो कि विक्रेता के तौर पर, डिजिटल विक्रेता के तौर पर हमारे साथ काम करना चाहते हैं, और उसके लिए उनको अपने दिन के 1 या 2 घंटे देने होंगे, और वो लगातार हमारे साथ काम कर सकते हैं। ये प्रणाली आपको बताई जाएगी जैसे ही आप निर्णय ले लेंगे कि आप डिजिटल विक्रेता बनना चाहते हैं। आइए अब यहाँ पर बात करते हैं सफलता के लिए क्या रणनीति होगी, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको इस समुदाय में शामिल होना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप योजना बनाकर चलें, और मैं यहाँ पर एक कंपनी की रणनीति की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्रशिक्षण को पास किया, एक कोड मुझे रिज़र्व किया गया। उसके बाद मुझे 3 से 6 महीने के बाद मैंने जो है वो प्रशिक्षण लिया, और मुझे अपनी और 3 से 6 महीने के बाद मुझे कोड दिया गया, और उसके बाद मैंने प्रक्रिया शुरू की, और कंपनियों को पंजीकृत करना शुरू किया, और उसके बाद ये मुझे जो है मेरा जो मुझे पुरस्कार है वो मुझे मिलना शुरू हो गया। तो ये एक सरल सी एक रणनीति है, और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अ, विस्तार से अगर मैं बात करूँगा तो शायद मैं आपको पूरे 1 दिन और पूरी 1 रात आपके साथ मैं बोलता रहूँगा और आप सुनते रहेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि अगली 3 स्लाइड जो बची हुई हैं, उसमें हम लोगों ने शायद कोई रणनीति तो नहीं आपको बताई, लेकिन एक तुलना अवश्य की है। तो ये जो तुलना थी उसने मेरी आँखें खोल दी। तो आप इसीलिए मुझे 5 और मिनट के लिए सुनें, और मुझे लगता है कि ये जो विषय है, ये आप लोगों के लिए ये विषय बहुत दिलचस्प रहेगा। तो चलिए आइए यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो सीआरयू की जो क्षमता है वो हमारे वास्तविक जीवन में कैसी है। तो यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर आप देख पा रहे हैं एक ब्रेड का चित्र, और आप देख पा रहे हैं एक चावल का चित्र। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये दोनों उत्पाद लिए, क्यों लिए? क्योंकि ये एक ऐसे उत्पाद हैं जो शायद पूरी की पूरी मानवता जो है इनका इस्तेमाल करती है, और ये स्थिर रहेंगे, और काफ़ी लोग जो हैं वो ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी के जो लोग हैं वो शायद चावल पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने तुलना की है, और हम लोगों ने यहाँ पर तुलना की है उनके मूल्यों की, और ये अलग-अलग सालों में हमने इनकी तुलना की है। तो 2019 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1 किलो जो ब्रेड थी वो शायद हमें 3 $3 से थोड़ा-सा ज़्यादा हमें मिलती थी, और ये औसतन मूल्य की बात कर रहा हूँ मैं पूरे विश्व स्तर के ऊपर। और उसके बाद जो हमारे जो सीआरयू का जो टोकन था जो कि 2019 में ही लॉन्च किया गया था, तो मुझे अगर 1 किलो ब्रेड खरीदनी होती तो मुझे उसके लिए 2206 क्रू जो है वो मुझे खर्च करने पड़ते, और 2021 के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ 9.2 क्रू जो है वो मुझे देने होते अगर मुझे 1 किलो ब्रेड खरीदनी है तो। और अगर हम बात करें अभी की जो जो सीआरयू का जो मूल्य है वो बहुत ऊपर-नीचे हो रहा है, और कई बार वो ऊपर चला जाता है, कई बार वो नीचे चला जाता है। लेकिन हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जो सीआरयू जो है वो 40 सेंट्स के हिसाब से लिया गया है, और मैं सीआरयू जो है वो डब्ल्यूसीआरयू के अंदर परिवर्तित भी कर सकता हूँ। अ, इसका अनुपात 1:1 है। तो तो अब अगर मैं बात करूँ तो 1 किलो ब्रेड जो है वो मुझे 9.2 क्रू की पड़ती है, 40 सेंट्स के हिसाब से। और अगर अब हम लोग 2023 में 1 किलो ब्रेड
के मूल्य की बात करें और तो यहाँ पर शायद उस समय 1 किलो ब्रेड जो है वो सिर्फ 0.03 क्रू जो है वो ही हम लोगों को देने होंगे 1 किलो ब्रेड प्राप्त करने के लिए। और इस समय जो हम बात कर रहे हैं तो क्रू का जो विनिमय दर होगा उस समय $114 का होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है। और अगर यही तुलना अब हम लोग इस तुलना को और दूसरी मुद्राओं के साथ भी कर सकते हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि अलग अलग मुद्राओं के ऊपर भी हम लोग इसकी तुलना कर सकते हैं। तो कई बार जो लोग हैं उसकी तुलना हम सोने से करते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है सोना और वो उसमें निवेश करते हैं। और इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैंने एक फेरारी, जो कि बहुत ही महंगी गाड़ी है, वो मैंने यहाँ पर उसका उदाहरण लिया है। और ये मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मैं इटालियन हूँ और ये गाड़ी भी इटालियन है और मैं इटालियन गाड़ियों का प्रचार नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कि जो कंपनी जो फेरारी को बनाती है उस कंपनी के जो शेयर हैं वो उन जो शेयर हैं वो शेयर जो है वो बाजार में एक गारंटी के हिसाब से भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो यानी कि अगर मुझे अगर $1,000 की कोई चीज गारंटी रखनी है तो मैं वो शेयर भी यहाँ पर रख सकता हूँ। तो आइए मिलकर देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बदलाव होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं यही जो जो सिद्धांत और जो तार्किक जो मैंने जो तर्क पीछे दिया था, तो मुझे अगर 1 ग्राम जो 2019 के अंदर मुझे अगर 1 ग्राम सोना खरीदना होगा तो मुझे 27.586 क्रू देना पड़ेगा। 2021 के अंदर मुझे सिर्फ 137 का जो है क्रू देने पड़ेंगे और 2023 के अंदर 114 की विनिमय दर के हिसाब से मुझे सिर्फ 0.65 क्रू बहुत होंगे अगर मुझे 1 ग्राम सोने को खरीदना है तो। और फेरारी के जो शेयर हैं उसके लिए भी वही है। तो 2019 के लिए मुझे मुझे 97,931 क्रू की आवश्यकता थी एक शेयर खरीदने के लिए, और वही 2021 में 507 क्रू लगे। और उसी के बाद 2023 में मुझे 2.54 क्रू के अंदर मैं एक शेयर फेरारी का खरीद सकता हूं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार जो है वो जो चीजें हैं वो कितना बढ़ रही हैं, और ये सभी हमारे हाथ में है, सभी हमारे अपनी कार्यक्षमता के ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पर हम लोग वापस ब्रेड के ऊपर आ गए हैं, लेकिन उसके लिए एक उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या है? 1 किलो ब्रेड के लिए हम लोगों को 2021 में 9.3 क्रू देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं तो 9.3 क्रू से हम लोग 286 किलो ब्रेड 2023 में खरीद सकते हैं। तो ये जो है ये जो ब्रेड का मूल्य है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ऐसी कोई भी मुद्रा नहीं है जिसके अंदर इतनी क्षमता है। और उसी तरह अगर मैं चावलों का उदाहरण लूं तो 1 किलो चावल में मुझे 5 क्रू मुझे देने पड़ते हैं, लेकिन 2023 में ही वही मैं 5 क्रू से 286 किलो चावल खरीद सकते हैं। तो कई बार लोग आपको कहेंगे कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, तो आप उनको ये उदाहरण देख सकते हैं और सोच सकते हैं। आप सोचिए इसके बारे में। और जब आज की तारीख के अंदर यदि कोई व्यक्ति डिजिटल रेटिंग प्राप्त करना चाहता है और वो WCRU खरीदना चाहता है और वो $1,000 दो एक $1,000 के वो W क्रू खरीदना चाहते हैं, तो आप 2 या 3 साल के अंदर देखिए कि उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, उस मूल्य में कितनी बढ़ोतरी होगी, क्रू के W क्रू के मूल्य में कितनी कितनी बढ़ोतरी होगी। और ये जो बढ़ोतरी है ये मुद्रास्फीति से भी मेल नहीं खाएगी। तो ये बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं आपके साथ ये साझा करना चाहता। और ये जो
जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो ये मैं अपने दोस्तों के साथ ये सारी की सारी जानकारी साझा कर रहा होता। ये जानकारी सारी हमारी बैक ऑफिस के ऊपर उपलब्ध है, और यदि तो उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें, तो अगर आप अपने बैक ऑफिस का जो भाषा है, अगर आप वो इटालियन में परिवर्तित कर देते हैं तो आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना वक्त यहाँ दिया, और मुझे उम्मीद है कि ये जो परियोजना है इसने आपके दिमाग और दिल के अंदर जगह बना ली है। और इसी बात के साथ, इसी वाक्य के साथ मैं आपका धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, आज का ये सत्र यहीं खत्म हुआ। आप सभी का यहाँ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके अनुवादक साक्षी मल्होत्रा और हरमीत सिंह आपसे यहाँ विदा लेते हैं अगले सत्र तक के लिए। आपसे गुजारिश है कि आप अपना ध्यान रखें, और अपने परिजनों का ध्यान रखें, और साथ ही साथ आप जो है सकारात्मक रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।